जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कोटा यूनिवर्सिटी के फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर। मैं दोनों पेपरों को एक साथ कवर कर दूंगा। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी इसमें शामिल रहेगा और इसके साथ जो है इसमें हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट भी शामिल रहेगा। तो क्योंकि दोनों ही बच्चे शामिल हैं मेरे साथ, दोनों ही स्टूडेंट शामिल हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को शामिल किया है। एक चीज़ मैं इसमें बता दूंगा बेटा कि ये जो टॉपिक्स है ना, इनको आप लोग अच्छे से रीड करना। इनके आंसर्स भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे खास बात यह है कि मैं आंसर्स ज़रूर इसके साथ साझा करूंगा और ये आंसर्स आपके काम आएंगे। उसके अकॉर्डिंग यदि आप प्रिपरेशन करोगे तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ख़ास तौर पे इन दोनों ही पेपरों में जिन्होंने भी ये सेलेक्ट किए हैं। स्टार्टिंग में हम लोग बात करें, देखिए पेपर दो सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और इकोनॉमिक्स में प्राइवेट और रेगुलर में जो है पेपर सेम ही होता है, तो वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो आपको याद करनी है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या पोजीशन है, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो भारत की अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आंकड़ों के हिसाब से आपको याद करना है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, ये राजस्थान में ही आपको देखना है। यानी परंपरागत या नवीकृत और अनवीकृत, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो ये दो क्वेश्चन तो मेरे हिसाब में आपको बहुत अच्छे से रीड करने चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की भौतिक विशेषताओं को आप एडिशनल याद कर सकते हैं इस यूनिट से। देखिए मेरा अभी भी ये मानना है कि हर टॉपिक, हर यूनिट से आपको कम से कम 3 टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करना होगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल पाए। यूनिट सेकंड से यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो एक तो पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें देखो, साइज, ग्रोथ एंड ट्रेंड एंड मेन कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन राजस्थान। इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या का आकार, उसकी वृद्धि, वृद्धि की प्रवृत्ति और जनसंख्या वृद्धि के जो है क्या कारण है। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। इसके बाद मुझे जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभार लगता है वो है, एक तो एचआरडी आपको हमेशा पढ़ के जानी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना, व्यावसायिक जो संरचना है, वो अपने आप में एग्ज़ाम में बहुत बार इम्पोर्टेंट बन जाती है। बाकी टॉपिक तो बहुत कॉमन से हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं जनसंख्या नियंत्रण के, लो लिटरेसी रेट के क्या कारण हो सकते हैं राजस्थान में। तो ये बहुत कॉमन से टॉपिक है, इनको आप थोड़ा सा देख करके भी कर सकते हो, बट ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से रीड करने चाहिए। फिर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक, वाइल्ड लाइफ एंड में, ये तो आपको पूरा पढ़ना है कि राजस्थान के जो है भूमि, जल, जंगल यानी वन, और जो पशुधन है, और इनकी ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक सेक्शन एग्रीकल्चर का है। देखिए एग्रीकल्चर में आपको भूमि का उपयोग, और इसके साथ ही जो है राजस्थान का क्रॉपिंग पैटर्न और मेन क्रॉप्स इन राजस्थान, और लैंड रिफॉर्म, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके साथ अब मेरे सामने इतने में से क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत और पढ़ लेना, क्योंकि ये पेपर तो राजस्थान की जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री में से आपको सैलिएंट फीचर्स एंड ग्रोथ एंड चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो एक तो ये आपको देखना है कि राजस्थान में जो है क्या क्या विशेषताएँ हैं। और एक मेरा ये मानना है कि ये तीनों जो कॉरपोरेशन है वो आपको बहुत अच्छे से देखनी है, रीको, आरएफसी एंड राजसिको, ये तीनों ही बहुत अच्छे से रीड करनी है आपको। और इसके बाद हम बात करें तो टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान में आपको मेन फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टूरिज्म, ये तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा कि राजस्थान में जो है क्या क्या विशेषताएँ हैं पर्यटन की, और कौन कौन सी समस्याओं का सामना पर्यटकों को करना पड़ता है, और वर्तमान जो है पर्यटन नीति क्या है। इसके बाद हम लोग बात करें
इकोनॉमिक प्लानिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है 5वीं यूनिट का। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन राजस्थान। तो और राजस्थान के जो आर्थिक नियोजन और विकास है उसको देख पढ़ना है, और उसके साथ ही आर्थिक विकास में कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन सी बाधाएं हैं वो आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। और इसके बाद जो है मुझे लगता है कि यहाँ आपको थोड़ा सा जो है ना स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी देख करके जाना है। मुझे लगता है ये ऊपर के जो टॉपिक है ना, यहाँ से आप देखोगे तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाना चाहिए, एक क्वेश्चन नीचे से आना चाहिए। तो नीचे आप अपने अकॉर्डिंग देखना, ऊपर का टॉपिक आपको पूरा कवर करना है। तो स्टैटिक्स वाले सोर्स को, क्वांटिटेटिव मेथड्स को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सीधा जो है जा रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के ऊपर। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है यहाँ पर। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का मैटर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, बट मैं आपके साथ इसके वीडियो ज़रूर साझा करने का प्रयास करूँगा। चूँकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो एक तो मर्चेंटिज्म, व्यूज ऑन ट्रेड, मनी एंड प्राइसेस, वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो जो वाणिज्यवादी होते हैं उनके व्यापार, मुद्रा, कीमत और वेज, और इसके ऊपर रोज़गार के ऊपर क्या क्या उनके विचार थे। एक तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है फिजियोक्रेसी, यानी जो ये तो वाणिज्यवाद वाले हो गए, और जो प्रकृतिवादी है उनका नेचुरल ऑर्डर क्या था, और प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेट प्रोडक्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ क्या था। देखिए, अब ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो दोनों ही आने हैं मेरे सामने। दोनों को पढ़ना पड़ेगा आपको, वाणिज्यवादी को भी पढ़ना पड़ेगा और फिजियोक्रेसी को भी पढ़ना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक थॉट ऑफ क्लासिकल स्कूल की यदि हम लोग बात करें, तो मुझे लगता है कि क्लासिकल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडम स्मिथ है, तो एडम स्मिथ आपको पूरा पढ़ना है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपको पढ़ना है। डेविड रिकार्डो की इकोनॉमिक थॉट्स आपको पढ़नी है। और इसके बाद क्रिटिक्स ऑफ क्लासिकल स्कूल्स में आपको थोड़ा बहुत जो है मुझे लगता है कि सिसमंडी और रॉबर्ट ओवेन और फेडरिक लिस्ट में से सिसमंडी को थोड़ा सा गौर से देख लीजिए और जेएस मिल को देख लीजिए। बाकी मेरे सामने ऊपर के जो हैं आपको एडम स्मिथ, माल्थस, डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ, इनको अच्छे से रीड करना। फिर इकोनॉमिक थॉट ऑफ नियो क्लासिकल स्कूल में आपको मार्शल, पिगू और रॉबर्टसन को पढ़ना है। अब हालांकि मैं इनके बारे में आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके बाद कीन्सियन थॉट्स को भी मैं आपके साथ साझा करूंगा और नियो कीन्सियन को भी करूंगा। तो ये आपके साथ एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे 3 सेगमेंट है, नियो क्लासिकल, कीन्सियन और मोनेटरिस्ट। इन तीनों के बारे में ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तीनों को ही हम लोग पढ़ेंगे। कोई गैस नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, बिल्कुल भी। मेरा ये मानना है कि हम लोग सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन जो है हो जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्टिक थॉट्स, तो जो समाजवादी विचार है उनका कहाँ, तो इसमें एक तो यूटोपियन को आप यूटोपियन समाजवाद क्या होता है, फिर सेंट साइमन, ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आपके लिए, इसलिए ये यूनिट थोड़ी सी टफ है, मैं इसको आपके साथ साझा कर दूंगा। रॉबर्ट ओवेन के विचार, और उसके बाद कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलिज्म, यानी जो जर्मनी का जो ऐतिहासिक स्कूल है इकोनॉमिक्स का, और उसमें किस प्रकार से जो है उपयोगितावाद का एक प्रकार से विस्तार हुआ है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। ध्यान रहे 4th यूनिट टफ लगेगी आपको, क्योंकि इसके मैटर बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। यूनिट 5th की यदि हम लोग बात करें, इंडियन इकोनॉमिक थॉट, तो यहाँ पर देखो कौटिल्य को पढ़ना है आपको, दादा भाई नौरोजी को पढ़ना है और महात्मा गांधी को पढ़ना है। ठीक है। जेके मेहता की आवश्यकता विहीनता भी कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, और अब मेरे सामने इतना ही पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। अमर्त्य सेन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भीमराव अम्बेडकर, तो अमर्त्य सेन को भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाकी जो है आप स्किप भी कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे सामने पर्याप्त है आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी। ध्यान रहे दोनों ही पेपर के आंसर्स मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहना और वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।